अब देखना इसकी चाल बनाता हूँ। एस्तबल में बहुत सीधी रहती है, जब बाहर निकलती है तो बहुत चंचल की तरह चलती है। देखना मैं इसको मूव कराऊंगा। चल बेटा, ये देखो, ये देखो कि घोड़े को यहाँ क्यों नहीं दाना खिलाना चाहिए और यहाँ पे क्यों खिलाना चाहिए। नीचे कर दो बेटा, और नीचे कर, और जब बच्चा आंखों के पास में और नाक के पास में और इस जगह पे यहाँ जो कलर वो बनाता है, चेत रे नर चेत प्यारे, अब तो मन में चेत रे, क्यों बुलायो नाम हरि को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज आप देख रहे हो हमारी मणि को, और आज हमारी मणि जाने वाली है नई लोकेशन पे, एक नए अश्वपालक के पास में। तो सबसे पहले मैं आपको इस बच्ची की खूबसूरती दिखाना चाहूंगा, और उसके बाद में एक नए अश्वपालक किस तरह अपनी बच्ची को रखें, क्या डाइट दें, वो मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाऊंगा। और कैसे बच्ची को गाड़ी में लोड कराते हैं, और नए अश्वपालक को कैसे इसके लिए मोटिवेट करके और उसे ज्यादा तौर पे इस ब्रीड को नस्ल सुधार के लिए उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो वेरी इजी तरीका है, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो आपके पास में भी ऐसे बच्चे ऐसी कुड़ियां आएगी। ये बच्ची मुझसे लिए हमारे हर्ष भाई ने, जो कि अभी मेरा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और हर्ष भाई से भी आप लोगों को मिलाऊंगा। इन्होंने काफी जगह देखे, लेकिन उन्होंने मेरी गाइडेंस के ऊपर थोड़ा भरोसा किया कि मेरे पास में एक अच्छी चीज आए, एक अच्छी बच्ची आए, जिसको मैं प्यार से पाल के एक अच्छी घोड़ी बनाऊं। तो जो इन्होंने लो प्रोटेक्शन पाला, तो भगवान ने इनके लिए हमारे अस्तबल में से सबसे खूबसूरत बच्ची इनके लिए रखी। तो ये है दोस्तों मणि। मणि को हम थोड़ा सा आगे लाएंगे और यहाँ से आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ खड़ी हो जाए बेटा। हर्ष भाई इधर से आइए, एक बार बच्ची को यहाँ से दिखाइए। बड़ी हाँ, ये है दोस्तों आने वाले टाइम की सबसे खूबसूरत घोड़ी, जो कि पुष्कर ब्रह्मा स्टड फार्म से जा रही है नई लोकेशन पे। और जो नई लोकेशन जा रही है उस स्टड फार्म का नाम भी मैं ही मेंशन करूंगा कि आगे जाके उस अस्तबल का नाम क्या रहेगा। इसके जो नए सेवक है उनका नाम है हर्ष, और ये जल्द से जल्द अब नई लोकेशन पे पहुंचेगी। तो सबसे पहले हम भाई को ट्रेन करेंगे कि आखिर जब हम घोड़ा चूज करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, तो दोस्तों जो कोई लोग आज मुझे अभी देख रहे हैं इस बच्ची के साथ, तो आपको क्या चीजें एक अच्छे बच्चों में और घोड़ों में देखनी चाहिए। हाउ टू चूज ए राइट मारवाड़ी हॉर्स, ठीक है। चाहे आप बच्चे से शुरुआत करें या बड़े घोड़े से, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चा हो या बच्ची, उसका फ्रंट कैरेक्टर। अब आप सबसे पहले इसके फ्रंट पे नोट करो, इसका जो पहले पॉइंट से शुरू होता हूँ, इसका जो तलवा होता है ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ये यहाँ से देखो आप, स्ट्रेट है। जूम आउट कर सकते हो उसमें आप 0.5 पे भी। प्रथम स्टेप पे बात करेंगे, जल्दी जल्दी बात करूंगा, छोटे टाइम का व्लॉग है, स्किप मत करना, आगे मत बढ़ना, आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अभी मैं जो कम टाइम में आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ वो आपके घर बैठे काम आएगी। लोग मुझे इस काम के पैसे देते हैं, ठीक है। दुबई से भी इनविटेशन है, पंडित जी यहाँ पधार जाओ, हमारे घोड़े संभालो, लेकिन मुझे इतना समय नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ उसके आसपास के एरिया को मैं बनाता चलूं, तो ऑब्वियसली जितना जल्दी मेरी रेंज बढ़ेगी ऑटोमेटिकली जगह आगे तैयार होती जाएगी। अब ये 4 महीने की बच्ची है दोस्तों। तो आखिर हम मारवाड़ी घोड़ा अगर पसंद करते हैं, काफी लोगों को पसंद आता है। अब काफी लोग कहते हैं भैया बहुत महंगा है, ठीक है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार भैया लाइन की बच्ची लूं या अननोन लूं, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप घोड़ों के भाव पूछोगे तो मेरे ख्याल से ऐसी बच्चियों की कीमत हमें वरना गाड़ी या नई क्रेटा की जो कॉस्ट होती है, हम खुली बात नहीं करेंगे, लेकिन एक पॉइंट बताऊंगा आपको ताकि आप उसको कैलकुलेट कर सको। अगर ऐसी बच्चे हम ढूंढे तो कम से कम आप शिफ्ट डिजायर का बजट लेके चलो, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास में बजट हो, हमारे पास में ऐसा कोई अश्वपालक दोस्त ना हो, और हम चाहते हैं कि किसी के पास में अगर हमें घोड़ा पसंद आए या किसी मंडी में जा रहे हैं तो मारवाड़ी घोड़े को कैसे पहचाने, कैसे खरीदे। पहला पॉइंट क्या देखेंगे, इस बच्ची का तलवा, ये जो लीलाट होता है ये एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। अभी आप काफी घोड़ों में देखोगे तो यहाँ से आपको नोज उभरा हुआ मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसकी जो नाक की नोजल होती है ये बड़ी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इसके कान देखो अभी आप, ये आगे की तरफ नहीं होने चाहिए। कहाँ नहीं होने चाहिए, ये दोनों कान इस तरह आगे नहीं झुकने चाहिए। मैं हाथ से झुका रहा हूँ, ये देखो, अगर इसको मैं पीछे करूंगा तो एकदम आकाश की सीध में। पहला पॉइंट, अपने घोड़े को सबसे पहले कानों से पहचाने, क्योंकि मारवाड़ी घोड़े की एक बहुत बड़ी खासियत है, जब मारवाड़ी घोड़ा अपने कैरेक्टर लूज करता है
जब उसमें अवगुण, अवगुण का मतलब इसके कैरेक्टर में डाउन, ठीक है, सबसे पहले वो अपने कानों में प्रेजेंटेशन लाएगा, उसका जो रिफ्लेक्शन है। यदि नस्ल खराब होगी, सबसे पहले कानों के अंदर फॉल्ट आएंगे। कानों के अंदर क्या फॉल्ट आएंगे? पहला फॉल्ट आएगा कानों का आगे होना। दूसरा फॉल्ट आएगा जब बच्चा कान को पीछे करेगा, पीछे करते समय इसके ऐसे गैप बनेगा सिंधी घोड़ों की तरह, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक के अंदर एक कान नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? एक दूसरे कान में कान नहीं जाना चाहिए, कान दोनों टच होने चाहिए। कान मिला तो बड़ी, ये देखो अभी पीछे रख रखे हैं, यहाँ पे कितना गैप है? 3 आंगल का। ये दिखाओ आप कैमरामैन को, हमारी व्यूअर्स को दिखाइए। देखो दोस्तों, इसका मुंह मैंने नीचे किया, अब इसने कान पीछे मोड़ रखे हैं, ये आगे मिला रही है, ठीक है, ये आगे मिलाए। अब अगर मैं यहाँ 3 उंगलियां रखता हूँ, अब 3 उंगलियों के अलावा स्पेस है क्या? आप देखिए, नहीं है स्पेस। 3 उंगली से ज्यादा इस जगह का स्पेस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? इसकी जो आंखें हैं, इसकी एक बार आप आंखें देखिए, ये मैसी से आवाज दे रहा है। तो तीसरी चीज क्या देखेंगे हम? इसकी आंखें बादाम के शेप में हो। ये देखो, अब इसकी आंख हम बंद करेंगे तो आपको जो बादाम, आलमंड का जो शेप होता है, उस तरह की आंखें नजर आएगी, ठीक है, ये शेप हो। इससे कंफर्म होंगे कि हमारे पास में मारवाड़ी नस्ल है। आंखें बड़ी होनी चाहिए, गर्दन की लेंथ अच्छी हो, यहाँ से गर्दन पतली हो, गढ़ बराबर हो। ये जो गामची है इसकी, ये वाली, ये छोटी हो, ज्यादा बड़ी बड़ी गामचियां ना हो, ये लेंथ अच्छी हो। लेंथ के साथ में अब इस तरह की खड़े होने के बाद में बच्ची का इस तरह खड़ा होना जरूरी है। एक बार आप हर्ष भाई यहाँ से दिखाइए बच्ची को, आगे आ दो बेटा, मणि आगे पाँव रखो, वो वाला पाँव आगे रखो, बस शाबाश, दोनों पाँव बराबर, उठाओ उठाओ इसको, बस गुड गर्ल। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसका मुंह इधर करूंगा, इधर देख तो बेटा। इस उम्र में बच्चे हाथ नहीं लगाने देते, घोड़ियां पास नहीं जाने देती है, जो नर बच्चे होते हैं वो पकड़े नहीं जाते, ठीक है। तो ये भाई की किस्मत कहो या इस बच्ची का प्रारब्ध कहो, अब ये आराम से खड़ी है, देखो मैं एक उंगली से इसे हैंडल कर रहा हूं। एक आपके पास में अगर गाय हो तो गाय का बच्चा भी आपसे इस तरह हैंडल नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहचान होती है एक अच्छे ब्लड की। और अगर इसी की तरह अगर बच्चा हो, ठीक है, उसका भी अगर ऐसा स्वभाव हो, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि यार ये बच्चा तो बहुत सुस्त है, बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बच्ची आप देख रहे हो, ये 61+ की घोड़ी बनेगी, ठीक है, लेकिन जब ये रिजल्ट देगी तो इसके बच्चों के जो कैरेक्टर निकलेंगे बहुत ही शार्प कैरेक्टर निकलेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, कलर और मार्किंग के पीछे ऐसे स्वभाव और ऐसे स्ट्रक्चर की बच्चियों से कहीं आप पीछे ना रह जाएं कि यार इसका तो, मेरे को तो पंच कल्याण चाहिए, अरे यार मेरे को तो मत्थे पे पट्टा चाहिए, अरे ये तो तिलक तोड़ है, अरे यार भैया इसकी तो भौंरी खराब है। ये इस तरह की बातें आपके अंदर 100 प्रकार के भ्रम पैदा कर सकती है, ठीक है। तो अभी हम डालेंगे बच्ची को अंदर, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इस बच्ची को आखिर नया पशुपालक अगर लेता है तो उसे कैसे क्या खिलाना चाहिए, ठीक है। तो हम बच्ची को वापस इधर से लेके इसके अस्तबल में छोड़ेंगे। आ जाओ बेटा, ये आ गई इसके अस्तबल में। आप इधर आइए। पहली चीज, अगर हमारे पास में घोड़ा आने वाला है तो सबसे पहले उसके लिए इस तरह का अस्तबल तैयार होना चाहिए। अस्तबल के लिए हमें क्या करना है? 15x20 या 20x20 की जगह होनी चाहिए, इस तरह की कुंडी बनी होनी चाहिए। देखिए इधर आइए भाई, अंदर से आके पूरी कुंडी दिखाइए। ये इस तरह की कुंडी होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए इसकी आधे फुट से ऊपर, ठीक है, 3.5 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। ये यहाँ से करीबन 2.5 से 3.5 फीट गहरा और गोल होना चाहिए, ठीक है। ये वेरी नेसेसरी, इसी के साथ में बांधने की जगह हो। इसकी जो माँ हमारे पास में रहती थी उसके लिए ये थान था। जब ये बड़ी होगी तो ऑब्वियसली इतना थान इसको चाहिए होगा, ठीक है। इतना थान होने के बाद भी हमें ये मेजर करना है कि जब घोड़ा दाना खाए तो उसका ये जो पोस्चर है, ठीक है। काफी लोग अभी क्या करते हैं, यहाँ दाना खिलाते हैं, यहाँ पे भी घोड़ा दाना खा रहा है, अगर यहाँ घोड़ा दाना खाएगा इसकी बेक में प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? इसकी बेक में। यदि यही घोड़ा, इसी घोड़े का बच्चा या बड़ा घोड़ा इस जगह दाना खाएगा, बेटा नीचे कर दो, नीचे कर दो, नीचे करो, शाबाश। इस जगह घोड़ा दाना खाना चाहिए। कहाँ खाना चाहिए? इस जगह, यहाँ पे। ये कारण क्यों है?
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि घोड़ा इस जगह पे खाना खाना चाहिए? बेटा नीचे कर, मुंह और नीचे कर, ये यहाँ पे इस तरह क्यों? आप नोट करो कुछ इस लेक्चर में क्या आपको महसूस हो रहा है कि घोड़े को यहाँ क्यों नहीं दाना खिलाना चाहिए और यहाँ पे क्यों खिलाना चाहिए? नीचे कर दो बेटा, और नीचे कर, और नीचे कर, बस होल्ड, बस यही खड़ी हो जाओ। यहाँ पे क्यों दाना खिलाना चाहिए? ये देख रहे हो आप, यहीं से निकलता है घोड़ा। अपने जैसे लार्वा होता है, घोड़े के भी लार्वा होता है। तो जब घोड़ा यूं मुंह रख के खाना खाता है तो उसकी लार साथ में आती है, तो निगलने में घोड़े को आसानी होती है। जब घोड़े को निगलने में आसानी होगी तो घोड़े के दाना नहीं फंसेगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ दाना खिलाएंगे, यहाँ पे इसके थान टच होगा, फिर ये यूं करके खाएगी, उसमें से दाना लेके फिर नीचे मुंह करेगी तो नीचे भी दाना गिराएगी, उसके बाद में नीचे गंदा वाला दाना उठा के ये खाएगी तो कोलिक के सिम्टम्स बढ़ेंगे। ओके, ऑब्वियसली मिट्टी जा रही है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हमारा बच्चा हमेशा डाउन साइड में खाए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि बच्चों के जो हूफ होते हैं, ठीक है। वैसे कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है, मारवाड़ी घोड़े में जितना काला हूफ होगा उतना मजबूत होता है, ठीक है। कई बार जो पंच कल्याण नुकरे घोड़े होते हैं उनके हूफ बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, हालांकि साइज बड़ा होता है। मारवाड़ी घोड़े से नुकरे घोड़े के हूफ के साइज कई बार हमें बड़े पाए जाते हैं, लेकिन जो घोड़े के हूफ का साइज है वो इस तरह होना चाहिए कि इक्वल लगे। इसका जो केलाइन है, ये आप देख रहे हैं, क्या खड़ा हो तो बेटा, अब ये देखिए इसने पाँव रखा है, इसके पाँव का शेप कैसे है? अभी आप नए बच्चे देखेंगे तो ये जो पाँव है ना इसका, ये वाला, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको यूं मिलेंगे, लंबी लंबी गामचियां मिलेगी। घोड़े की मेन चीज है ये। अगर ये नए अश्वपालक ने नोटिस नहीं की, फिर आती है ये बोन, ये जो घोड़े का साइज है ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए घोड़ा। अगर ये पतले पतले घोड़े हैं तो सिंगल बोन की बच्ची है, वो आगे जाके ब्रीडिंग में आपको कुछ भी नहीं देगी। इवन अगर आप राइड भी करोगे तो आपको राइड का वो मजा नहीं आएगा। फिर हम बात करें तो अब इसकी आप थाई देख रहे हो, इसकी थाई पे नजर मारिए। ये जो इसकी थाई है, इसकी चौड़ाई प्रॉपर हो, यहां से ढलान शुरू हो, यहां से पुट्ठा उठा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो मारवाड़ी घोड़े का कैरेक्टर नहीं है। यहां से उभरा कमर छोटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि गद्दी जब हम इस पे बैठे तो हमारा बैलेंस बिल्कुल अच्छा रहे। हमेशा कोशिश करें, बच्चा हो या बच्ची, उसकी गर्दन की कंडीशन, पीछे हो तो बेटा, पीछे हो, और पीछे हो, या खड़ी हो, बस। कोशिश करें कोई भी आप चीज लें, इसका धड़ का शेप देख रहे हैं आप, इधर से घूमिए, पूरी दिख रही है ना उससे। पहले कोशिश करें चूज करते समय, ये धड़ देख रहे हो आप, देख रहे हो, इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है, ऊंचा नहीं कर रखा है ना, ये अपने आप इजीली खड़ी है, देखो हाथ से फ्री हूं मैं, ये इजीली खड़ी है, ठीक है। अब इसका जो ये स्ट्रक्चर है, इधर से आओ इसमें, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, गर्दन की बनावट कहां से शुरू है? देखो कई घोड़ों में आपको गर्दनें मिलेगी यहाँ से, नीचे कर दो बेटा, नीचे कर, और नीचे कर, और नीचे कर, और नीचे कर, ये इस शेप में नहीं होना चाहिए, और नीचे कर दो बेटा, नीचे कर, नीचे कर, बस। नॉर्मल में घोड़ा ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर ऐसे घोड़ा खड़ा हो रहा है वो तांगे में ही जाएगा, उस पर काठी नहीं लगेगी, ये तांगे के लिए ही बना है। तांगा जब चलता है तो घोड़े का सिर कैसे रहता है? इस तरह रहता है। बग्गी हम चलाएंगे तो घोड़े का सिर कैसे रहेगा? ऐसे ही रहेगा। लेकिन यदि हम राइड करेंगे तो सिर कहाँ जाएगा? या तो ये बनावट बचपन से आनी चाहिए। कहाँ से आनी चाहिए? बचपन से। अब जैसे जैसे हम इसे दाना देंगे, दूध पिलाएंगे, इसकी मांसपेशियां बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो इसका आकार और शार्पनेस में बदलता जाएगा। जब आप बच्चा लें तो कोशिश करें उसके इस तरह पैर उठा के देखें, ये देखिए, पैर उठा के हमेशा अंदर से पांव साफ करें, ठीक है, उसमें ऑयल लगाएं, चारों पांवों को उठाने की कोशिश करें एवरी डे। यदि आप हमेशा अपने बच्चे के चारों तरफ हाथ लगाएंगे, देखना अभी मैं इसकी गादी में हाथ डालूंगा, जो सबसे सेंसिटिव पॉइंट होता है, ये सबसे सेंसिटिव पॉइंट है, ये देखो मैंने कहा हाथ लगाया। हर्ष भाई आप भी देखिए, ये नए सेवक है हमारी बच्ची के, ये देखिए कहाँ हाथ लगा रहा हूँ, ये हल्का सा उठा रही है, मुझे नहीं डरना है, ठीक है, हाथ लगाने दिया आराम से। अब मैं पीछे हाथ लगाऊंगा, ये देखिए, ये पीछे तक गया, पीछे तक हाथ। अब इधर में आऊंगा, यहां से हाथ लगा के नीचे बैठूंगा, ये पकड़ा, ये इधर से पकड़ा। ये रीजन क्या है? ये बच्ची जब छोटी थी, पीछे हो तो बेटा, रीजन क्या है? इधर दिखाओ तो इसमें, इधर। ये रीजन क्या है दोस्तों?
ये बच्ची जब छोटी थी इसे समय दिया गया, ठीक है, समय दिया गया इसकी मदर को भी और इसको भी, इसीलिए ये मनुष्य के इतने करीब आने में डरती और घबराती नहीं है। इस उम्र में आप लोग सोच रहे होंगे पंडित जी साइज तो बहुत बड़ा है, तो 63 से 64 की घोड़ी बनेगी। दोस्तों मैं कहता हूं हमारे इधर नहीं, एक जो एक्चुअल जो मेजरमेंट होता है मारवाड़ी घोड़ों का, वो 58 से लेके 64 तक मापा जाता है, ठीक है। 13 हैंड से 16 हैंड्स घोड़ियों को इंच में नापा जाता है, नर घोड़ों को हैंड्स में नापा जाता है, ठीक है। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये चीज आपको चूज करनी है। कई बार लोकल छोटे बच्चे भी हमें इस स्ट्रक्चर में नजर आते हैं, लेकिन पकड़े कहां जाएंगे, इस बालों की ग्रोथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 से 4 महीने में एकदम हट जाने चाहिए बाल। ये देखिए, इसके कहीं से भी आप बालों को नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अभी वहां से अलग हुई है, 2 महीने के अंदर अभी ये अपना कलर ले रही है। 2 महीने के बाद में ये बच्ची में आप जो भी थोड़ा सा वाइन कलर आपको नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं भंवर, हमारे मारवाड़ी में इस कलर को क्या कहेंगे, ब्लैक को भंवर। तो भंवर कलर में ये हल्की सी ललाई धूप के कारण, और जब नया नया कोट बच्चा लेता है तो आपको हल्के से बाल मैरून नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन जब ये 10 महीने 8 महीने की कंप्लीट होगी तो इसके फेस पे जो कलर है, इसके फेस पे कौन सा कलर है, काला कलर है। इसके पाँव पे कौन सा कलर है, काला कलर है। तो हम कैसे जज करें कि हमारा घोड़ा कौन से कलर का बनेगा, क्योंकि बचपन में ब्राउन कलर के होते हैं बच्चे, ठीक है। जब बच्चा आंखों के पास में और नाक के पास में और इस जगह पे यहाँ जो कलर वो बनाता है, और पैरों में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, मेरी उंगली को देखिए, 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट और 5th पॉइंट, इस जगह जो बालों का कलर गहरा बन रहा है, हमारा बच्चा उसी कलर में बनेगा, ठीक है। ये चीज भी हमें क्लियर हुई कि भाई कलर कौन सा लेगा। काफी लोग लेने के बाद में पूछते हैं कि यार भाई ये कौन से कलर का बनेगा, काफी लोग कहते हैं कुमेत बनेगा, और वो बन जाता है भंवर कलर, ठीक है। और आपको क्या पॉइंट बताऊं, इधर आइए, यहाँ मैं बच्ची को इधर घुमाता हूँ ताकि रोशनी अच्छी बनी रहे। वापस उधर जाइए भैया, ये चीज देख रहे हो आप, ये पूंछ का ज्वाइंट कहाँ है, ऊपर की साइड है। इसका सेंटर ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए, ये सेंटर ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ये जो पूंछ का मसल्स देख रहे हो, मसल्स मास, ये 1 बिलात 1.5 बिलात, ठीक है। 2 बिलात से ऊपर ये मसल्स मास का टेल नहीं होनी चाहिए। अगर 3 फीट की, 2.5 फीट से बाहर की मसल्स मास इसकी पूंछ में है तो वो मिक्स ब्रीड में है। थोरों में आपको बड़ी मिलेगी, सिंधी घोड़ों में आपको ये मसल्स मास बड़ा मिलेगा, लेकिन मारवाड़ी में ये चीज शॉर्ट मिलेगी, ये चीज ऊपर मिलेगी। काठियावाड़ी में आपको ये चीज थोड़ी नीचे मिलेगी। इससे ये दर्शाता है, ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसकी पूंछ का जो मसल्स है ना, ठीक है, और ये जो सेंटर है, ये चीज दर्शाती है इसके ब्लड को। ये सेंटर जितना ऊपर होगा, घोड़ा खुश होने के बाद में अपनी पूंछ को इस तरह उठा के चलेगा। काफी लोग कहते हैं ना यार बड़ा भैया मेरा घोड़ा यार मस्त होके नहीं चलता है, क्या नहीं चलता है, खुश होके नहीं चलता है, वो पूंछ को नहीं उठाता। तो हर घोड़ा अपनी पूंछ को उठा के नहीं चलता है, पहली चीज, ठीक है। अब ये सारी चीजें क्लियर हुई कि हम अगर नया बच्चा ले तो क्या क्या देखना है। अब अगर नया बच्चा हमने ले लिया, अब इसे क्या खिलाएंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये सारी चीज समझाऊंगा, ठीक है। अब आप ये मणि को देखिए हमारे किस तरह, ये बिल्कुल ये देखिए बच्चों की तरह, या पीछे आपको पता हो तो इस उम्र में बच्चे पीछे छोड़ो ऐसे भी नहीं खड़े होने देते, भगते हैं इधर से उधर, भगते ना नारायण। ये नारायण भाई है हमारे नए सेवक, इनसे भी राम राम करो, हमारे दर्शकों को राम राम बोलो भाई। नारायण भाई कैसा लग रहा है आपको पुष्कर में, है? अभी मेसी के ऊपर नारायण की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, और एक हमारे भरत भाई भी आए पोरबंदर से, उनकी भी मेसी के ऊपर ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो ये दोनों मिलके हमारे नर घोड़े को संभालेंगे, बाकी घोड़ियों को संभालेंगे। पुष्कर मेले तक कोशिश करता हूँ कि ये एक अच्छे से अश्वपालक की तरह इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। क्यों भाई नारायण, घोड़े को संभाल लेगा मेसी को? है? मेसी का कोडवर्ड क्या है बता, मेसी का कोडवर्ड पूछ रहा हूँ दोस्तों, मेसी का कोडवर्ड क्या है? बादशाह भाई बताएंगे, बादशाह मेसी का कोडवर्ड क्या है? चेत रे नर चेत प्यारे,
अब तो मन में चेत रे, क्यों बुलायो नाम हरि को, मुड जीव चेत रे। ये मुड्डू है मेरे दोस्तों। मेसी का कोडवर्ड, मेसी कौन, मेसी मेसी कौन, मेसी डॉन मेसी कौन, मेसी डॉन ये मेसी का कोडवर्ड है दोस्तों, क्योंकि हम बचपन से उसे यही बोलते आते थे, उसको राजी करते थे। जो भी मेसी के पास में ये बोल के जाता है ना, हाथ में खाने की चीज लेके कि मेसी कौन, मेसी डॉन, वो कुछ नहीं करेगा। आप जल्दी से मेसी को दिखाओ उधर, यही सही। एक कान लगा रहा है साले। ओए मेसी कौन, मेसी डॉन। ये सारी बातें सुन रहे हैं हमारी, देख लिया। तो अब बारी आती है दोस्तों, बच्ची को दाना क्या सर्व करें, लेके आता। चल बेटा उधर चलो, उधर चलो, मूव बैक, आ जाओ। इस पार्ट में मैंने भाई को काफी ऐसी बातें और एक्सपीरियंस शेयर किया है जो नए पशुपालक के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम बात करेंगे बच्ची की डाइट के बारे में, 24/7 हाउ टू बिहेव विथ ए स्मॉल मारवाड़ी हॉर्स। तो बने रहिएगा, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।